किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे लेटेस्ट 3 ऐसी वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि ये अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। अब ये टॉप 3 वैरायटी की क्या क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं और ये इनमें से रोग प्रतिरोधक कौन सी वैरायटी है, सारी जानकारी। इसके अलावा इनका ओरिजिनल सीड आप कैसे प्राप्त कर सकते हो और कहां आपको मिलेगा, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों हर साल हर एक इंस्टीट्यूट से नई नई वैरायटी निकाली जाती है। जैसे इस बार अगर DBW की बात की जाए तो 3 वैरायटी DBW की नई निकाली गई है। इसके अलावा HI में भी 2 वैरायटी निकाली गई है, HD में भी 2 वैरायटी निकाली गई है। दोस्तों वैरायटी निकालने का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, ये हमारे काफ़ी किसान भाइयों को मालूम नहीं होगा। लगभग 7 से 8 साल का समय लग जाता है एक वैरायटी निकालने में। और इसकी कालाबाजारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब इन वैरायटी को टेस्टिंग के लिए अलग अलग 28 सब स्टेशन पर भेजा जाता है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि जिस जगह पे हम भेज रहे हैं वहाँ पे इस वैरायटी का कैसा परफॉर्मेंस है और वहाँ ये वैरायटी लगाई जा सकती है या नहीं। लेकिन 28 सब स्टेशन पे ये लोग भेज रहे हैं, वहाँ पे बीज की चोरी हो जाती है। और जो वैरायटी अभी 2023 में निकाली गई है वो 2022 में ही आ जाती है मार्केट में। तो सबसे मेन कारण है चोरी का सिर्फ और सिर्फ सब स्टेशन। अब जिन 3 वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके में हम देखेंगे रोग प्रतिरोधक वैरायटी कौन सी है और किस किस जगह पे हम इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप किसी वैरायटी को सर्च कर रहे हो या फिर कोई सी नई वैरायटी आप लगा रहे हो तो उसके बारे में आपको A to Z जानकारी होना चाहिए कि भाई जहाँ पे हम हैं वहाँ के लिए ये वैरायटी बनाई गई है या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमारे किसान भाई नई वैरायटी लगा तो लेते हैं, मान लीजिए यूपी की वैरायटी अगर आप MP में लगा रहे हो तो उतना उत्पादन वो आपको MP में नहीं देगी जितना यूपी में देगी। क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से यदि आप वैरायटी लगाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा उत्पादन वैरायटी से मिल सकता है। और नई नई वैरायटी लगाने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजकल जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी निकाली जा रही है वो सारी रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DBW की। DBW में 3 सबसे नई वैरायटी निकाली गई है इस बार। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो वैरायटी है वो है DBW 370। देखिए दोस्तों इससे पहले जो इन्होंने निकाली थी DBW 303 और इससे पहले जो इन्होंने वैरायटी निकाली थी वो है DBW 187 जिसको करण वंदना के नाम से जाना जाता है। अब ये DBW 370 की यदि बात की जाए तो इसको करण बेदही के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो लगभग ये 150 दिन में पककर तैयार होती है और 102 से 105 दिन में इसमें बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी बताई गई है दोस्तों। लेकिन अगर इस वैरायटी की हाइट की बात की जाए तो ये लगभग 95 सेंटीमीटर हाइट ले लेती है। यदि आप कोई वैरायटी लगा रहे हो और उसमें हाइट की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब ज़्यादा हाइट ले रही है, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई लगभग 4 से 5 पानी निकाल देते हैं और उसमें NPK का यदि सही शेड्यूल रखते हैं तो वो बराबर हाइट ले लेती है और अधिकतर बार हाइट ज़्यादा ही निकल जाती है। अगर ज़्यादा हाइट हो रही है तो उसमें आपको एक लास्ट स्टेज पे ल्यूसिन का छिड़काव करना पड़ता है। अगर ल्यूसिन का छिड़काव करते हो तो आप किसी भी वैरायटी की हाइट कंट्रोल कर सकते हो। और उसमें दाना बनने से पहले यदि बालियाँ निकल रही उस समय यदि आप करते हो तो उसमें जो दाने का साइज है उसमें भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ये ल्यूसिन यूज का फंडा थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 370 की और जानकारी की यदि बात की जाए तो इसका जो भार बताया गया है 1000 दानों का वो 42 ग्राम बताया गया है। मतलब भार में ये थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब कम ही है इसका। अब जो सेकंड नंबर पे इन्होंने वैरायटी निकाली है उसका नाम है DBW 371 जिसको करण बरंदा के नाम से जाना जाता है। इनकी अवधि भी सेम है, बाकी इनका भार थोड़ा चेंजेस है। 371 के 1000 दानों का भार लगभग 46 से 48 ग्राम इन्होंने बताया है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो ये सेम 148 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका अधिकतम उत्पादन जो इन्होंने बताया है वो लगभग 86.9 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से बताया है। लेकिन इन्होंने एवरेज उत्पादन भी इसका बताया है 76.5 कुंटल पर हेक्टेयर, मतलब 76 से 86 कुंटल के बीच ये उत्पादन दे सकती है। और जो तीसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है DBW 372 जिसको करण वरुणा के नाम से जाना जाता है। ये लगभग तीनों सेम वैरायटी है, तीनों में सेम क्वालिटी है, रोग प्रतिरोधक है, हाइट थोड़ी ऊंची नीची है, मतलब
371 की जो हाइट है वो लगभग 92 सेंटीमीटर है। लेकिन तीनों में अगर बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो वो है DBW 371, जिसको करण ब्रंदा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बेस्ट वैरायटी है, मतलब रोग प्रतिरोधक भी इसमें दोनों की कंपेयर में सबसे ज़्यादा है। हाइट भी ये ज़्यादा नहीं लेती और उत्पादन भी दोनों वैरायटी से इस वैरायटी का ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, यदि आप MP में आते हो तो भाई साहब DBW की कोई सी भी वैरायटी बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर रखा है कि हम जितनी भी DBW की वैरायटी निकाल रहे हैं वो MP के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ आप UP में लगा सकते हो, इसके अलावा पंजाब हरियाणा में आप लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर में आप लगा सकते हो। ये इन्होंने कुछ क्षेत्र बताए हैं जिनमें आप इन वैरायटियों को लगा सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड से यदि आप आते हो तो उत्तराखंड में भी DBW की वैरायटी लगा सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो DBW 187 निकाली गई थी वो हमारे MP के काफ़ी किसान भाइयों ने लगाई थी, लेकिन उनको इतना अच्छा कोई खास उत्पादन DBW से नहीं मिला। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, यदि आप MP से आते हो तो DBW की कोई सी भी वैरायटी बिल्कुल ना लगाएं। अब बात की जाए HD की, तो HD में 3385 करके इन्होंने एक वैरायटी निकाली है। ये आगेती बुवाई वाली वैरायटी बनाई गई है। अब HD 3385 में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, मतलब ये थोड़ी बहुत हवा में ये वैरायटी आड़ी नहीं होगी। इसके अलावा जो इन्होंने इसका उत्पादन बताया है वो लगभग 68 से 70 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से बताया है। लेकिन दोस्तों, आप यदि HD 3385 की बुवाई करते हो तो आपको बुवाई का समय विशेषकर ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हो। बाद में यदि करते हो तो आपको ये वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन निकाल के नहीं देगी, मतलब आपको कम उत्पादन देखने को मिलेगा। ये सबसे लेटेस्ट वैरायटी है HD की। अगर अवधि की बात की जाए तो इसकी जो अवधि इन्होंने बताई है लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इसकी जो हाइट है लगभग 90 से 92 सेंटीमीटर इन्होंने बताई है। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ज़्यादा लंबी हाइट वाली वैरायटी का चुनाव आपको नहीं करना है। दूसरी बात, वैरायटी वही लगाना है जिसमें कल्लू का फुटाव ज़्यादा हो। और तीसरी बात, एक बाली में ज़्यादा से ज़्यादा दानों की संख्या हो, वही वैरायटी आपको लगाना, क्योंकि ये वैरायटी के कुछ लक्षण होते हैं अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में, मतलब ये विशेष पॉइंट देखे जाते हैं और ये वैज्ञानिक भी देखते हैं जब ये वैरायटी निकालते हैं कि भाई एक पौधे में कितने कल्ले निकल रहे हैं, कल्ले अच्छे खासे हैं तो एक बाली में दानों की संख्या कितनी है, दानों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा उस वैरायटी की 1000 दानों का भार कितना है, क्योंकि आपने देखा होगा GW की 322 वैरायटी निकाली गई थी, हालांकि उसका उत्पादन बढ़िया है लेकिन उसका भार बहुत कम है, मतलब 1000 दानों का लगभग 40 ग्राम भार उसका देखा गया है। तो उसमें भार भी देखा जाता है कि आपका उत्पादन उसी पे डिपेंड करता है जिसका अच्छा खासा भार होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और बाकी अवधि की यदि बात की जाए तो जो इंस्टीट्यूट वाले जो अवधि बताते हैं, जैसे कि अभी HD 3385 की अवधि इन्होंने 125 से 130 दिन की बताई है, तो ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए आपके पास 2 सिंचाई है तो ये हो सकता है 120 दिन में पक जाए। आपके पास 4 से 5 सिंचाई है या इससे ज़्यादा आप पानी निकाल पाते हो तो ये हो सकता है 135 दिन भी ले पकने में। तो आप अवधि पे मत जाइएगा, वो डिपेंड करती है कि आपके यहाँ पे मिट्टी कैसी है और आपके यहाँ कितना पानी आप उसमें निकाल सकते हो। पानी के हिसाब से ये थोड़ा लंबा समय ले सकती है। अब अगर HI की बात की जाए तो इसमें 1650 सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। अब ये 1650 की 2-3 विशेषता है। एक तो ये है कि इसका रेट मंडी में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है हमारे किसान भाइयों को। दूसरी बात, उत्पादन में भी ये अच्छी खासी वैरायटी है। आपने इससे पहले HI की 1636 और 1634 के बारे में सुना होगा, तो इन दोनों वैरायटियों ने भी काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है, खास तौर पे 1636 ने। 1650 यानी पूसा ओजस्वी की बात की जाए तो इस वैरायटी की जो अवधि इन्होंने बताई है लगभग 120 से 135 दिन के अंदर ये पककर तैयार होगी। इसमें चमक काफ़ी बढ़िया होती है दोस्तों, और इसका जो दाना है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पिछले साल जब इस वैरायटी को निकाला गया था तो हमारे किसान भाई इस वैरायटी के इतने ज़्यादा दीवाने हो गए थे कि उन्होंने एक एक कुंडल बीज इसका 1-1 लाख रुपए में लिया।
भाई ऐसा क्या है इस वैरायटी में। मेरे हिसाब से तो ये अभी तक मतलब ठीक ठाक वैरायटी है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए का इसका बीज लिया है। भाई कोई भी वैरायटी हो 1-2 साल के बाद आपको आसानी से मिल जाती है। अगर इनका ओरिजिनल सीड चाहिए तीनों वैरायटी का, देखिए TBW का अभी पंजीयन स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे आप पंजीयन कर सकते हो। जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन आप पंजीयन करके बुकिंग कर सकते हो। बाकी HI की यदि बात की जाए तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट में ही जाना पड़ेगा दोस्तों, और इसका बीज दिल्ली में ओरिजिनल सीड आपको मिल सकता है। हालांकि कम मिलेगा लेकिन ओरिजिनल सीड मिल जाएगा। ब्रीडर सीड भी मिल सकता है आपको, F1 भी मिल सकता है, दोनों में से कोई सा भी सीड आपको मिल सकता है। लेकिन आप अगर धोखाधड़ी से बचना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट से ही बीज लें, या फिर ऐसे किसान भाई से बीज लें जो ओरिजिनल सीड रखता हो, या फिर जिस पे आपका फुल तरीके से विश्वास हो। क्योंकि दोस्तों बीज के मामले में कभी भी धोखा मत खा जाना, क्योंकि ये 6 महीने की हमारी मेहनत होती है। अगर 6 महीने में हम जिस भरोसे जो वैरायटी लगा रहे हैं और वो वैरायटी नहीं निकलती है तो उसमें हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है, और हाई रेट में हमको बीज मिलता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपके किसान भाइयों को इस बात की जानकारी के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और तुरंत आपके पास जानकारी आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।